सूर्य और चंद्रमा की बात की थी तो उन्हें एक एक राशि का स्वामित्व मिला है। अब बाकी ग्रहों की बात करेंगे कि सब दोनों हर ग्रह के पास दो दो राशियों का स्वामित्व है। तो इनके लिए आपने कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पर कि दो राशियों का स्वामित्व उनके व्यक्तित्व को एक नए आयाम प्रदान करता है। उनके पूर्ण प्रभाव को हम दोनों राशियों का विचार किए बिना पूरी तरह नहीं समझ सकते। यह बहुत ही विचित्र और अचरज भरा लगता है कि हम ग्रहों की दोनों राशियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें उनका व्यक्तित्व बटा हुआ जान पड़ता है। देखिए, जब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की तो सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, हम कहने को तो मंगल भी एक है, लेकिन उनकी राशियां भी एक हैं क्योंकि वहाँ पर दो नहीं हो सकते। लेकिन मंगल को या और ग्रहों को आप एक व्यक्तित्व में नहीं बांट सकते, उनके दोनों रूप हैं। जैसे मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष है, एक वृश्चिक है। जी। जब एरीज है, मेष है, तो वो एक बड़ी फोर्सफुल राशि है। वहाँ मंगल अपने पूरे एग्रेशन के साथ, प्रभाव के साथ, लीडरशिप क्वालिटी के साथ और पूरे एक बिल्कुल जो बदलाव की स्थिति में बदलाव चाहता है। वो दोनों ही अग्नि तत्व हो गए, अग्नि मंगल भी तत्व हैं। अग्नि, मेष भी तो अग्नि। यहाँ पर जो अग्नि है बड़ी एपरेंट अग्नि है, बड़ी फोर्सफुल अग्नि है और बदलाव चाहती है और दुनिया की शुरुआत करना चाहती है। जी। या आप जिनकी राशि है या जिनका लग्न भी है तो वो बदलाव करना चाहते हैं अपनी स्थिति में। अगर वहाँ पर मंगल मेष का हो तो वो जहाँ भी बैठा हो, अगर ढंग से बैठा हो तो क्या बात है। तो वो चाहते हैं कि मेरी स्थिति में बदलाव आना चाहिए ताकि मैं अपना बदलाव कर सकूं और कम से कम अपने परिवार का बदलाव कर सकूं। और अगर आदमी ज़्यादा एम्बिशियस हो तो फिर वो उसका और विज़न बढ़ जाता है। जब आपका विज़न बढ़ जाता है तो आप यूनिवर्सल होने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसे कैसे करूं। तो वहाँ पर उसके लिए वो जो एरीज की राशि है, मेष की राशि है, तो वहाँ पर मंगल में वो एनर्जी है कि जो बिल्कुल दहाड़ने वाली एनर्जी है, मरने मारने वाली एनर्जी है, फोर्सफुल एनर्जी है और बदलाव की एनर्जी है। और उसमें हर क्षण कुछ ना कुछ नया घटता रहना चाहिए। और जब हम उसको स्कॉर्पियो में आते हैं तो फिर यहाँ पर जो एनर्जी है मेष में जो है, मरने मारने की एनर्जी है, मर जाओ या मार दो। हाँ जी। लेकिन उसका ये रूप तो वही रहता है, लेकिन बदल जाता है। जब स्कॉर्पियो में आता है वो, तो वहाँ पर वो मेष में वो सामने वाले को मारना चाहता है या सामने वाला कार्य करना चाहता है, सामने जो भी चैलेंज है उसको जीतना चाहता है। आर पार की बात है। लेकिन जब वो स्कॉर्पियो में आता है तो स्कॉर्पियो जो है अष्टम साइन है। जी हाँ। अष्टम साइन जो है ये थोड़ा सा बड़ा सीक्रेटिव साइन है और जल तत्व भी है तो जल कहीं ना तत्व कहीं भी। उसका जो एग्रेशन है वो ठंडा नहीं हो जाता, कम नहीं हो यहाँ जाता। पर उसके पास गुप्त ऊष्मा जो होती है, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट है उसके पास में ही, उसकी हीट तो रहेगी। वहाँ तो एकदम फायर है, विस्फोट हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, वॉल्केनो फट रहा है। वहाँ पर जो उसके भीतर की एनर्जी है वो प्रकट हो रही है। और यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं। मृत्यु, तो मृत्यु किसकी? उसकी स्वयं की। या मृत्यु भी तो होगी ना, मृत्यु औरों की तो बाद में होगी, उसकी भी तो होगी ना। और मृत्यु भी होगी और जीवन भी होगा। तो उसके पास में मृत्यु तो एरीज में उसको पूरी दिखती है जहाँ वो मार सकता है, लेकिन यहाँ वो जीवन भी दे सकता है क्योंकि अष्टम जो भाव है उसका मतलब सेक्स से भी है। और सेक्स से आप अंत में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं तो जीवन प्रदायिनी भी हो गया। तो यहाँ पर वो जीवन की बात भी कर रहा है और मृत्यु की बात भी कर रहा है। तो जीवन और मृत्यु, और वहाँ विध्वंस की बात कर रहा है, औरों को मारने की बात कर रहा है, औरों को जीतने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर खुद को हारने की बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है वो इतनी फोर्सफुल है क्योंकि वो सेक्स में डिसिपेट होगी, वो उसका क्षीण होगा, क्षय होगा। जब क्षय होगा तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसका फोर्स खत्म हो जाएगा। उसका फोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर वो बिल्कुल सहज हो जाएगा।
और सहज हो जाएगा, इधर से दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इधर से क्रिएशन हो जाएगी, इधर नया बच्चा आ रहा होगा। तो वो पूरा बदलाव की बात है। इसलिए हमने मंगल ग्रह बोला, शुभ करने वाला बोला। विवाह में हम मंगल का बड़ा महत्व रखते हैं, जी, क्योंकि वहाँ से जीवन की शुरुआत है।